हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में किस्मत की मेहरबानी। बसंतपुर गांव में चतुरी नाम का जुलाहा रहता था। उसका काम में मन ही नहीं लगता था। पक्का आलसी था वह। गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस एक मैं ही फटेहाल जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों ना मैं शादी कर लूँ और घर बसा कर सुखी जीवन बिताऊँ। वह अपने मुंह बोले चाचा के वहाँ पहुँचा। आओ चतरी आओ, आज चाचा की याद कैसे आ गई। चाचा, मैं अकेले रहते रहते ऊब गया हूँ। तो शादी कर लो, दो हो जाओगे। पर चतुर बेटे, जो घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। मैं वचन देता हूँ चाचा, मन लगा कर काम करूँगा। अब अकेलेपन से छुटकारा दिलवा दें। तब ठीक है, समझो तुम्हारी शादी हो गई। चाचा ने उसकी शादी करवा दी। यही है हमारा गांव बसंतपुर, बड़ा खुशहाल है। चाचा, चतुरी की शादी तो करा दी, लेकिन ये निकट्टू गृहस्थी की गाड़ी चला भी पाएगा। देखो भैया, अब तो गर्दन फंसा ही दी है, जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान, ये घर है या भूतों का डेरा। क्या सोच रही हो, भीतर चलो। दोनों मकान के भीतर पहुंचे। चमेली, तुम आ गई हो तो अब यह घर खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सो तो है। सोचा था क्या और क्या सामने आया। दहेज में जो मिला है सिवाय उसके यहाँ और है क्या। दूसरे दिन, ये भी तो पता चले ये श्रीमान करते क्या हैं। एक जमाने के बाद आज खीर और पूरियाँ पेट भर खाने को मिलेंगी। कुछ दिन मौज मस्ती में बीते। तुम कुछ करते क्यों नहीं। यही सोच रहा हूँ। कब तक सोचते रहोगे। 2-4 दिन की रोटी बनेगी, कुछ नहीं करोगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। कहा ना सब हो जाएगा। 4 दिन बाद ही। अब घर में कुछ नहीं है, क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। मैं अभी आता हूँ। चमेली पछताने लगी। हे भगवान, ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। कुछ देर बाद, अरे, इतना सारा सामान कहाँ से ले आए। उधार लाया हूँ। उधार लेना अच्छी बात नहीं है, कुछ करोगे नहीं तो दोगे कहाँ से। मैं मूर्ख हूँ क्या। आज उधार देने वाले कल इज्जत उतारने आएंगे, तब क्या होगा। जबकि तब देखी जाएगी। कुछ दिनों बाद, सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं फिर ले आऊँगा। चमेली चली गई। चलो, कुछ दिन तो चैन से बीतेंगे। महीने भर में ही चतुरी की हालत पहले जैसी ही हो गई। अब तो कोई उधार भी नहीं देता। मांगने वालों का सुबह से तांता लगा रहता है। मुझे ससुराल जाना चाहिए। कहूँगा अब मैं खूब कमाने लगा हूँ, कुछ दिन वहीं मौज करूँगा। ना यहाँ रहूँगा, न कर्ज मांगने वाले परेशान करेंगे। मैं सुबह सवेरे ही घर से सज धज कर निकल पड़ा। यही मौका है जब मैं बिना टोका टाकी के निकल सकता हूँ। चलो, फिलहाल गाँव गाँव तो छूटा, अब आराम से ससुराल की दिशा पकड़ूँ। दोपहर। हे ईश्वर, ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। कोई सवारी भी तो नहीं है। तभी उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, वाह रे ऊपर वाले, तेरी दया का भी जवाब नहीं। इससे बेहतर सवारी यहाँ कोई और हो ही नहीं सकती। हे गधे महाराज, आप भी मुझे यहाँ से ससुराल तक की दूरी तय कर आगे पुण्य के भागीदार बने। वाह, कितना मासूम, सीधा और शरीफ गधा है, ठीक मेरी तरह। पीठ थपथपाकर चतुरी गधे पर चढ़ गया। चल मेरे भाई, अब अपनी चाल दिखा। गधे ने भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया इसे। चतुरी के होश उड़ गए। हे ईश्वर, इस गधे को सद्बुद्धि दो। ये चेतक के खानदान का लगता है। पर प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाय मरा, बचाओ बचाओ, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। आ टैचू टैचू। दोनों कीचड़ से बड़े खड्ड में जा गिरे। खचाक फचाक। मेरी तरफ तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने ही इसे कीचड़ में ला फेंका है। ठहर जा बेटा, मैं तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि तू भी क्या याद रखेगा। अरे, ये तो भाग लिया, ऊपर से मेरी दुर्दशा भी कर गया। अब कहीं कोई नदी नाला मिले तो अपनी दुर्दशा से छुट्टी पाऊँ। वह चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। चलो, कीचड़ से तो छुट्टी पाऊँ, इसमें अवश्य कोई खाने की चीज़ होगी। चतुरी की तभी नज़र पड़ी। हट हट, अरे ओ बंदर, हट हट हट। कहीं पोटली बंदर ले जाता तो हो गया था मेरा उद्धार। अरे, मैं तो अपनी ससुराल के नज़दीक आ गया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। स्नान ध्यान करके ये यहाँ धूप ले रहा है। चतुरी का दिमाग सनक गया। इसके किए की सज़ा मैं अवश्य दूंगा। मैं इसे पकड़ता हूँ। आहा, मेरे फंदे से बचा है कोई जो तू बचेगा बेटे। आजा बेटे आजा, स्नान ध्यान तो तू कर ही चुका है। अब कुछ दिन राम नाम का भजन भी कर। लीजिए गधे महाराज, मैंने आपका पूरा पक्का काम कर दिया है। पोटली उठाकर जैसे ही चतुरी चला, तड़ाक,
वह क्रोध से पागल हो उठा। तू गधा है तो मैं भी तेरा बाप हूँ, अब देख मैं क्या करता हूँ। ओह, ची पौ ची पौ। ओह, तो तू अपने यारों को बुला रहा है। यकायक चतुरी चौंका। इतनी चीपों सुनकर कहीं इसका मालिक ना आ जाए, वरना अपनी खैर नहीं। उसने पोटली संभाली और भाग खड़ा हुआ। बेटा चतुरी, इस गधे के लिए इतना सबक ही काफ़ी है। यकायक चतुरी को याद आया, यार चतुरी, जिस गधे को तूने बांधा है वह वही नहीं है जिसने तुझे पटका था। मरने तो कम वक्त को, अब तो सीधे ससुराल चलो कुछ ही देर में। वाह, ससुर जी कितने मज़े में हुक्का गुड़गुड़ा रहे, दीन दुनिया का भी होश नहीं है। तभी, अरे दामाद जी, तुम, बड़ी उम्र है, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और मैं आपके दर्शन करने खड़ा था। ये तो उनकी आवाज़ लगती है, भाई आए हैं क्या? स, ससुर जी चतुरी को भीतर ले गए। अब तक नहीं आई, कहीं अभी भी नाराज़ तो नहीं? कैसे हो? देख लो ठाठ से हूँ। हे भगवान, यहाँ भी यही सब? मैं तो थक गया हूँ ये सब खाते खाते। कुछ तो खा लो फिर खाना बनाती हूँ। ये तो मिठाइयाँ देखकर नाक से कोट रहे हैं, मतलब काम धंधा अच्छा करने लगे हैं। नाश्ते के बाद ही, दामाद जी बैठक में चलिए, कुछ लोग मिलने आए हैं। चलिए मैं आता हूँ। जोहार दामाद जी। राम राम दामाद जी। राम राम चतुर्जी जी। सबको मेरी राम राम। मुंह लटका एक धोबी ने प्रवेश किया। जय जय राम जी की दामाद जी। जय जय राम जी की काका, कैसे हो? अरे चौधरी, तुम्हारा गधा मिला? चतुरी का माथा ठनका। कहाँ मिला बड़के भैया, जाने मेरा राम प्यारा कहाँ भटक रहा होगा। गधा? ज़रा अपना हाथ दिखाइए। गधा मिल गया दामाद जी, तो सवा सेर मिठाई खिलाऊंगा। समझो मिल गया, किसी दुश्मन ने उसे खंडर जैसी जगह में बांध दिया है। वह तेजी से बाहर निकल गया। हे बजरंग बली, मुझे मेरे राम प्यारे से मिला दे, तुझे भी 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे मेरे राम प्यारे, तुझे किस दुष्ट ने यहाँ बांध रखा है? अरे मेरे प्यारे, मैं तो तेरे बिना अपाहिज हो गया था रे। चल मेरे बेटे घर चल। लीजिए दामाद जी, मिठाई खाइए। नहीं भाई, ये सब मैं बांट दो। मैं इस काम में कुछ नहीं कर सक मैं इस काम में कुछ नहीं ले सकता। अरे भैया, बड़के का दामाद तो बड़ा जान पड़े है, पलक झपकते सब कुछ बता देता है। अरे रे सासू जी, ये तो रहने ही दीजिए, ये तो खाते खाते मैं तंग आ गया हूँ। सासू जी भी सोच में पड़ गई। दामाद ने तो खीर को भी परोसने से रोक दिया, मतलब काम धंधा खूब चल रहा है। खाना खाते चतुरी चौंका। आए, मैंने तो खीर को मना कर दिया। मैं समझा था महेरी है। कितना अभागा हूँ मैं। किस सोच में पड़ गया बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अपने धंधे के बारे में सोच रहा हूँ। लगता है मेरे दामाद जी ने कारोबार काफ़ी बढ़ा लिया है, पर बेटा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बार तुम मुझे बहुत कमज़ोर लग रहे हो। घर पर अकेला हूँ, परेशानी तो होती है ना। चिंता क्यों करते हो बेटा, मैं चमेली को कल ही भेज देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ दिन तो यहीं आराम से रहूँगा, वहाँ गया तो लोग चैन नहीं लेने देंगे रात को। कितना मूर्ख हूँ मैं, खीर को मेहरी समझ बैठा, काश मना ना करता। तभी एक विचार आया, सभी सो गए, क्यों ना रसोई में जाकर थोड़ी सी खीर खा लूँ। मौका अच्छा है, सभी सो रहे हैं। खीर की हांडी तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता, कैसे निकालूँ? एक बार हाथ हांडी तक पहुँच जाए बस। इसी कोशिश में फटाक। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ससुर चौंके। यह आवाज़ कैसी? चतुरी के होश उड़ गए। बुड्ढा कहीं यहीं ना आ जाए, मुझे भागना चाहिए। चतुरी बगल के कमरे में। बाल बाल बचे, जाने कैसा बिलार था, इतने ऊपर ही हांडी कमबख्त ने फोड़ दी। रसोई का दरवाज़ा बंद करके ससुर ने बगल के कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। चोर चक्के कुत्तों की तरह घूमते हैं, फिर भी ये नहीं कि दरवाज़ा बंद रखें। चतुरी कपास में छुप गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस तरह तो ससुराल में मेरी नाक ही कट जाएगी। यकायक अजीब सी आवाज़ों से वह चौंक पड़ा। धस धस धस। यह आवाज़ें कैसी आई? लगता है चोर दीवार में खान कर रहे हैं। चोर भीतर घुस गए। ये तो मोटे मुस्टंडे चोर हैं, जाने क्या करेंगे। वे आपस में फुसफुसाए। नज़र पड़ गई तो ये जीवित नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे? वह चारों इधर उधर टटोलने लगे। हे ईश्वर, पकड़ा गया तो। अरे वाह, यहाँ तो भेड़ लगती है। मुझे तो मोटी मुस्टंडी भेड़ मिली है, चलो इसे ही ले चलो। चोर मकान से बाहर निकले और भागने लगे। अम्मा, ये तो बड़ी भारी भेड़ है, पैसा भी तो अच्छे मिलेंगे। कुछ देर बाद, भाड़ में गई भेड़, मैं इसे और आगे नहीं ले जा सकता। चोर ने छतरी को करीब करीब गिरा ही दिया। मर गया रे। कौन हो तुम? सच सच बता, बता नहीं तो चालाकी दिखाई तो खोद कर काट दूंगा यहीं। अरे बाप रे। दोस्तों, मैं भी चोर हूँ। शाम को ही घर में घुस गया था, भूखा था, मौका पाकर रसोई में गया और वहाँ, हम सभी चोरों को जानते हैं,
तू यहाँ का नहीं है, मैं दूसरे गांव का हूँ। दूसरे ने धमकी दी। झूठ तो नहीं बक रहा है, वरना सोच ले, हम अपने साथ मक्कारी दिखाने वाले को जीवित नहीं छोड़ते। अरे भाई, एक चोर को दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। चतुरी की बातों से चोरों को चैन आया। बोलो, हमारे साथ काम करोगे? क्यों नहीं। और चतुरी चोरों के साथ हो लिया। तब चलो हमारे साथ, कल रात के बारे में विचार करते हैं। चलो। महाराज अमर सिंह के पास फिर खबर पहुंची। महाराज, हमारे इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी, इनाम की घोषणा करवा दीजिए। जो उन चोरों को पकड़वाएगा उसे 5,000 अशर्फियाँ दी जाएंगी। दूसरे दिन आम व खास को सूचित किया जाता है। जो भी चोरों को पकड़वाएगा महाराज उसे 5,000 अशर्फियाँ इनाम दे देंगे। चारों तरफ चर्चा हो गई। 4 चोरों का दल बड़ा शातिर है, जिन्हें राजा के सिपाही नहीं पकड़ पा रहे, उन्हें हम कैसे पकड़ेंगे? हो सकता है कोई ने पकड़ ही ले। ये खबर चतुरी के ससुर को भी लगी। कहीं दामाद जी चोरों के पीछे तो नहीं लग गए। दिन बीत गया। लोक लाज के भय से मैंने उनसे कोई बात नहीं की। कहीं रूट कर तो नहीं चले गए। चतुरी चोरों के साथ गुफा में। आज एक बाजे वाले के यहाँ हम हाथ साफ करेंगे। काफ़ी धन जमा कर रखा है उसने। गुरु, इसे भी साथ ले चलेंगे। ले चलोगे तो मैं भी अपने हाथ दिखाऊंगा, मेरा कमाल भी देखते रह जाओगे। हाँ हाँ, चलना, दिखाना अपना भी कमाल। रात को चतुरी चल तो रहा है, लेकिन ठीक बजा कर चीज़ें उठाना। चतुरी, हाँ, चिंता मत करो दोस्तों, ठोक बजा कर ही चीज़ें उठाऊंगा। पर एक बात याद रखना, हम कभी खाली हाथ नहीं लौटे। पर कल तो खाली हाथ ही लौटे हो। क्यों भूलता है, कल हम तुझे जो लेकर आए हैं। वाह, क्या जवाब दिया है। आधी रात को। अब रास्ता साफ है, दीवार भी कम ऊंची है, उछल कर चढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। चोर भीतर पहुंचे। देख बे चतरी, ठोक बजाकर माल उठाना वरना। चोर भीतर पहुंचे। देख बे चतरी, ठोक बजाकर माल उठाना वरना। चिंता मत करो दोस्तों, मैं आप लोगों से कम नहीं हूँ। चोरों को हाथ सफाई दिखाने में अधिक देर नहीं लगी। अम्मा, मैं क्या उठाऊं? तभी, वाह, इससे अच्छी चीज़ मेरे लिए और क्या होगी। चोरों के पीछे चतुरी भी निकला। इसे ठोक बजाकर तो देखूं, अच्छी भी है या नहीं। चतुरी ने बाहर निकलती ठन ठना ठन ठन ठना ठन ठन। वाह, क्या चीज़ है। चोर तिलमिला उठे। अबे पागल हो गया है क्या? खामोश, मरवाएगा क्या? चुप। ठोक बजाकर देख रहा हूँ कि लोगों ने चोरों को देखा तो चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मारो, ये लोग कहते थे। ठोक बजाकर लेना। लो, ले ली ठोक बजाकर। ठन ठना ठन ठन। गांव वालों ने चोरों को घेर लिया। अब इन चोरों से जान बचेगी और ये जाएंगे 12 के भाव। तभी पुलिस पहुंची। अच्छा, तो ये है वह शातिर चोर जिन्होंने। लेकिन ये पांचवा कौन है? हुजूर, ये भागते हुए ढोलक बजा रहा था। दरोगा सोच में पड़ गया। ये कैसा चोर है, भागते हुए ढोलक बजा रहा था? इसके पीछे अवश्य कोई राज है। चतुरी पुलिस के घेरे में चलते हुए। अबे चुप, पागल है क्या? ठम ठमा ठम ठम। हुजूर, लोगों को मालूम तो हो कि चोरों की बारात जा रही है। मैं कहता हूँ बंद कर वरना। जोक मजूर का, आप कहते हो तो नहीं बजेगी ये ढोलक। भाई, पुलिस चौकी पहुंचे। अब बताओ, तुम चोरी करने गए थे तो फिर भागते समय ढोलक क्यों बजाने लगे थे? हुजूर, बात यह है कि। चतुरी की पूरी बात सुनकर दरोगा खुश हो उठा। वाह, वाकई तुम अकलमंद और साहसी हो। इनाम तुम्हें ही मिलेगा। इनाम? दूसरे दिन। चतुरी भाग्यशाली हो, एक रोज़ पहले ही महाराज ने इन चोरों को पकड़वाने के लिए इनाम घोषित किया था। वारे ऊपर वाले, आखिर तूने सुनी ली। शाबाश, तुमने बड़ी युक्ति से चोरों को पकड़वाया है। घोषणा के अनुसार तुम्हें 5,000 अशर्फियाँ दी जाती हैं। जो हुक्म अन्नदाता। आओ दोस्ती, यही है मेरा घर। बड़े भाग्यशाली हैं आप। कहाँ चले गए थे दामाद जी? बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा। पहले ये माल असबाब तो रखवाइए एक कमरे में, यहीं रख दो। क्षमा कीजिएगा, थैली फट गई है। लो, तुम भी मौज करो। धन्यवाद चतुरी जी। सिपाही के जाती। दामाद जी, ये सब क्या है? बेटा, इतनी अशर्फियाँ? चोरों को पकड़वाने का इनाम है सासू जी। एकांत होते ही। मेरी तो मत मारी गई थी, आपको जाने क्या कुछ कहती रही। अब तो नहीं कहोगी? बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई हो चतुरी जी, बधाई हो। आप सभी को धन्यवाद। एक ने पूछा, चतुरी जी, आखिर आपने चोरों को पकड़वाया कैसे? ये सब मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। संयोग से राजकुमारी का सबसे प्रिय चंद्रहार चोरी हो गया। राजकुमारी जी, खाना खा लीजिए, कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। जब तक हार नहीं मिलता मैं नहीं खाऊंगी। खबर महाराज तक पहुंची। चोर का पता लगना ही चाहिए। महाराज, मेरी प्रार्थना यदि उचित लगे तो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, चतुरी इस काम में मदद कर सकता है। चतुरी? कौन चतुरी? जिसे आपने हाल ही में चोरों को पकड़वाने पर इनाम दिया? वह कैसे मदद कर सकता है? महाराज, वह ज्योतिष का पंडित है, चाहे तो आजमा कर देख लें। महाराज ने फौरन ही हुक्म दिया, जल्दी से जल्दी ज्योतिष चतुरी को हाजिर किया जाए।
जो हुक्म अन्नदाता। चतुरी को महाराज के सामने हाजिर किया गया। सुना है तुम एक पहुंचे हुए ज्योतिष हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ अन्नदाता। महाराज हंसने लगे। वाह ज्योतिषी चतुरी, तुम सचमुच उच्च विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अकलमंद होते हैं वह कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का चंद्रहार मिलना ही चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। चतुरी के होश उड़ गए। जो आदेश अन्नदाता, कल तक अवश्य पता चल जाएगा। जा सकते हो। वह महल से बाहर निकला। बेटा चतुरी, अब क्या होगा? अब तो तू मारा ही जाएगा। चतुरी घर पहुंचा। परेशान लगते हो, महाराज ने क्यों बुलवाया था? राजकाज की बातें हैं भगवान, मुझे आराम करने दे। रात को आरी दुनिया आरी निंदिया होत मुसारे, सुबह कटे तोरी चिड़िया गड्ढन। पड़ोसन मुन्नी भाई ने चतुरी का गाना सुना तो माथा ठनक गया। आरी, हे भगवान, मुझे तो पहले ही शक था, अब क्या करूं? चतुरी ने दोबारा वहीं पंक्तियाँ दोहराई तो वह तड़प उठी। वह बार बार गाकर मुझे सुना रहा है, मुझे जाकर पैर पकड़ लेना चाहिए। मुन्नी भाई दबे पाँव चतुरी के पास पहुंची। मुझे बचा लीजिए दामाद जी, मुझे बचा लीजिए। पहले पैर छोड़े मुन्नी भाई, कोई भी हो उसे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वह गिड़गिड़ाने लगी। दामाद जी, मेरी जान बचवा दीजिए, हार मैं दे दूंगी। ओह, तो हार चोर ये है? उसकी चुप्पी पर मुन्नी भाई के पैरों के तले की ज़मीन निकल गई। दामाद जी, वायदा करती हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, चढ़ोतरी चढ़ाओ, जान बचवा दूंगा। मुन्नी बाई गई और कुछ ही देर में वापस आई। हार तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के पास घाट के सबसे बड़े पत्थर के नीचे है। छतरी गदगद हो उठा। सुबह हुई। प्रभु, तूने मेरी इज्जत बचा ली, मैं तेरा आजीवन आभारी रहूँगा। छतरी को लेने राजा की बग्गी पहुंची। सिपाही जी, वह विशेष पूजा में है, उनसे इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। अजीब मुसीबत है। काफ़ी देर बाद अब आ रहा है। पूरे 2 घंटे पूजा की है इस कमबख्त ने। जब तक नाटक ना किया जाए लोगों की अकल में सीधी सच्ची बात भी नहीं आती। वह नज़दीक पहुंचा। पधारिए ज्योतिष जी महाराज, बड़ी प्रतीक्षा कराई आपने। जैसा काम वैसी पूजा श्रीमान, अब तो चलिए। बग्गी भाग खड़ी हुई। वाह क्या ठाट है चतुरी के, वाह क्या शान है मेरे पति की। दामाद हो तो ऐसा। महाराज बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्योतिषी के आने में इतनी देरी क्यों? ये गुणी लोग ऐसे ही होते हैं महाराज। चतुरी ने महाराज के सामने पहुंचकर नमन किया। ज्योतिषी महाराज, याद है ना, हार का पता न चला तो सिर कलम करवा दिया जाएगा। याद है महाराज। वह विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर न बोले। चतुरी ने नाटक किया, कान पकड़े और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। जल्दी कीजिए ज्योतिषी जी, मैं चोर को ऐसी सज़ा दूंगा कि देखने वालों को भी सबक मिले। क्षमा करें महाराज, आपने हार की खोज के लिए कहा था, चोर का पता लगाने के लिए नहीं। ज्योतिषी कहता तो ठीक है। चतुरी के बताते ही, ठीक है, सिपाहियों को भेजता हूँ। आदेश मिलते ही सिपाहियों का दल निकल पड़ा। देखो हार मिलता भी है या नहीं। तालाब किनारे। वाह कमाल है, उसका कहना कितना सच निकला। चलो चलें, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज के सामने हार पेश किया गया। वाह ज्योतिषी का जवाब नहीं। ऐसे गुणी लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ज्योतिषी चतुरी को सम्मान सहित 5,000 अशर्फे दी जाए। महाराज की जय हो। महाराज स्वयं हार लेकर अपनी बेटी के पास पहुँचे। लो राजकुमारी, मिल गया तुम्हारा प्यारा हार। पर पिताजी, ये मिला कहाँ? किसने चुराने की हिम्मत की थी? बेटी, ये सब ज्योतिषी विद्या का कमाल है। चतुरी नाम का ज्योतिष बड़ा गुणी है। ऐसे ज्योतिषी को तो मैं भी इनाम दूंगी पिताजी। महाराज ने सभा कक्ष में आकर घोषणा की। ज्योतिषी जी, आपको राजकुमारी की ओर से भी 2,000 अशर्फियों का इनाम दिया जाता है। धन्यवाद महाराज, अब आज्ञा दीजिए। चतुरी ने विदा ली, बाहर निकला। बेटा चतुरी, तुम तो मुकद्दर के सिकंदर निकले। अब अधिक लालच ठीक नहीं है, यहाँ से फ़ौरन निकल भागो। क्या सोच रहे हैं ज्योतिषी जी? वह मुस्कराकर टाल गया। अब तो मैं अपनी चमेली को रानी बनाकर रखूँगा। बग्गी घर के सामने रुकी। वह उतर कर मकान के भीतर पहुँचे। आखिर ये हो क्या रहा है? इसे भी कुछ इनाम देना चाहिए। सिपाही को इनाम देकर चतुरी ने विदा किया। उपरांत, चमेली रानी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। क्या इस समय हमें इतना धन लेकर घर से निकलना चाहिए? दूसरे दिन सुबह। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। जी बहुत अच्छा। बेटी, पति परमेश्वर होता है, सेवा करते रहना ही पत्नी का कर्तव्य है। चिंता न करें माँ, मैं आप किसी गांठ में बांध कर रखूँगी। अभी गाड़ी गांव के बाहर पहुंची ही थी कि हे ईश्वर, अब ये कौन सी मुसीबत है। महाराज का आदेश है, आप जब कभी यहाँ आएँ उनसे अवश्य मिलें। चतुरी ने वचन दिया। अन्नदाता का आदेश सिर आँखों पर। मेरा शत शत प्रणाम उनके चरणों में कहिएगा। अच्छा विदा। विदा ज्योतिषी जी। इसके बाद ही ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। मैं तो समझा था फिर कोई मुसीबत आ गई है। जाने इनके जी में क्या है, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोरी करके भाग रहे हैं। चतुरी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा और इनाम की दौलत से अपने लिए शानदार घर बनवाकर ठाठ से रहने लगा। अब चमेली को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं
तुलसी कॉमिक्स के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।